गांव में रौनक थी, चहल पहल थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों की गूंज थी। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेले का आनंद ले रहे थे। 15 अगस्त का दिन था, स्वतंत्रता दिवस। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। गांव के लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मना रहे थे। खुशी का दिन, जश्न का दिन। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर दिल में उमंग। लोग तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे। सालाना मेला पूरे शबाब पर था। रात की रोशनी में मेले की चमक और भी बढ़ गई थी। हर तरफ रौनक और उत्साह का माहौल था। बच्चे आइसक्रीम से सने मुस्कुराते चेहरों के साथ हंस रहे थे। उनकी हंसी और खुशी ने मेले को और भी जीवंत बना दिया था। हवा में स्ट्रीट फूड की खुशबू घुली हुई थी। हर तरफ से चटपटे और स्वादिष्ट खाने की महक आ रही थी। समोसे, जलेबी और चाय। एक उत्सव भरा संगीत। लोग इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे और अपने प्रियजनों के साथ समय बिता रहे थे। मेले का केंद्र था प्राचीन किला। यह किला गांव की पहचान और गौरव का प्रतीक था। गांव के ऊपर यह एक शांत प्रहरी की तरह था। यह किला गांव की सुरक्षा और इतिहास का गवाह था। रहस्य और अतीत की फुसफुसाहट में डूबा हुआ इस किले की दीवारें कई कहानियां बयां करती थीं। इस साल किला एक अजीब सी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ लग रहा था। यह ऊर्जा मेले के माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। इसकी परछाई मेले के मैदान पर लंबी खिंची हुई थी। एक अपशकुन की आशंका। लोग इस रहस्यमय ऊर्जा को महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेले का आनंद ले रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उत्सव का जोश और बढ़ता गया। ढोल की थाप के साथ हंसी गूंज उठी, लेकिन कुछ रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। हवा किले की टूटी फूटी दीवारों से होकर गुजरी। फुसफुसाहट कराह में बदल गई, कराह चीख में बदल गई। कोई भी निश्चित नहीं हो सका। उन्हें कल्पना का फल समझकर खारिज करना आसान था। फिर भी मौज मस्ती पर एक बेचैनी छा गई। युवा जोश और उत्सवी भावना से उत्साहित यूथ्सों के एक समूह ने किले की ओर जाने का फैसला किया। वे फियर आवाह ध्वनियों का स्रोत खोजना चाहते थे। एक ऐसा फैसला जिस पर उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। फ्लिकरिंग थी लालटेन की रोशनी में उनके साए नाच रहे थे। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, हंसी थम गई। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। किला उनके सामने खड़ा था। अंधेरे में इसकी भव्य संरचना और भी फियर आवह थी। एक एक करके किले की जर्जर दीवारों के भीतर युवा गायब हो गए। रात हो गई। बढ़ते डर से बेखबर मेला चलता रहा। लापता युवकों के परिवार वाले चिंतित हो उठे। उनके बच्चे कहां गए थे? जब से वे किले में घुसे थे, तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा था। जल्दी से एक खोजी दल इकट्ठा किया गया। इसी का तैसारी का दबाव कर दिशा थे। किला एक बीते युग का अवशेष था। कहा जाता है कि सदियों पहले यहां युद्ध हुआ था। स्थानीय लोगों ने एक फियर अंकर युद्ध के किस्से सुनाए, जहां अनगिनत सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं। उन्होंने किले को प्रेतवाधित कर दिया। उनकी पीड़ा युगों युगों तक इकोड़ती रही। समय के साथ किला जीर्ण शीर्ण हो गया। यह अपने पूर्व ग्लोरी का भूत बन गया। लोगों ने इससे परहेज किया। वे कहानियों से फियरते थे। विस्पर्स, इसकी गहराइयों से निकलने वाली द्रुतशीतन वॉइसेस। आज रात वे फुसफुसाहट और तेज लग रही थीं, रिमाइंडिंग अ इंसिस्टेंट, अधिक रियल। भाग 5, 1947 की गूंज। यह वह समय था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाया था। गांव के बुजुर्ग आपस में ही बैठे थे। उनके चेहरे चिंता और भय से सिकुड़े हुए थे। वे उन दिनों की कहानियां साझा कर रहे थे जब देश में उथल पुथल मची हुई थी। उन्होंने ऐसी ही एक घटना की बात कही जो उनके दिलों में आज भी ताजा थी। यह 1947 में भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर हुआ था, जब पूरा देश स्वतंत्रता की खुशी में डूबा हुआ था।
तब कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने किले में शरण ली थी। वे अपने देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनके ही बीच के किसी ने दुश्मनों को उनकी जानकारी दे दी। किले की दीवारों के भीतर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी चीखें और दर्दनाक आवाजें किले की दीवारों में गूंज उठीं। कहा जाता है कि उनकी चीखें, दया के लिए उनकी गुहार किले के पत्थरों ने सोख ली थीं। आज भी उन पत्थरों में वह दर्द महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि हर साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी प्रताड़ित आत्माएं अपने अंतिम क्षणों को जीती हैं। वे आत्माएं आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। भाग 6। अंधेरे में एक ग्लिम्स। खोजी दल किले के पास पहुंचा। उनके दिल उनकी छाती में लौदरही से धड़क रहे थे। हवा में घबराहट व्याप्त थी। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ देखा। एक हल्की सी लाइट, यह किले के भीतर से टिमटिमा रही थी। उम्मीद जगी, क्या युवा अंदर हो सकते हैं? वे सावधानी से किले में दाखिल हुए। उनकी लालटेन ढहती दीवारों पर नाचते साए डाल रही थीं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल उनके अपने स्टेपों की आवाज से ही टूटता था, मानो किला खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। भाग 7। खोजी पार्टी। किले का वितनी भाग एक भूल भुलैया था। ढहते हुए मेहराब अंधेरे गलियारों की ओर ले जाते थे। हवा ठंडी हो गई। सड़ांध ने उनके नथुनों को भर दिया। खोजी दल गोस्टों की तरह चला गया। उनका डर एक वास्तविक उपस्थिति थी। फ्लिकरिंग ती रोशनी उन्हें किले में और गहराई तक ले गई। हर कदम खौफ से भरा हुआ था। उन्होंने लापता युवकों के नाम पुकारे। उनकी साउंडें खालीपन से गूंज उठीं, अनआंसर्ड। भाग 8। खून के धब्बे और टेरर। वे किसी चीज पर ठोकर मार बैठे। एक खून का स्टेन। यह ताजा था। यह फर्श पर फैला हुआ था, जो एक अंधेरे कक्ष की ओर जा रहा था। हवा में भारीपन था। खून की धातु जैसी गंध फैली हुई थी। दहशत ने उनके हार्ट्सों को जकड़ लिया। यह कोई शरारत नहीं थी, यह असली था। वे कक्ष में दाखिल हुए। उनकी लालटेन एक फियरानक दृश्य प्रकट कर रही थीं। भाग 9। अज्ञात का एनकाउंटर। कक्ष खंडहर में था। दीवारों पर स्ट्रेंज और गरीब निशान बने हुए थे और वहां बीच में युवा लेटे हुए थे। वे बेहोश थे। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे दहशत से सिकुड़े हुए थे, मानो उन्होंने कोई अकथनीय आतंक देखा हो। ग्रामीण उन्हें किले से बाहर ले गए। उनकी राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि वे जानते थे दिल ही दिल में कि कुछ गड़बड़ है। उन दीवारों के भीतर कुछ फियर आवह हुआ था, कुछ ऐसा जो व्याख्या से परे था। भाग 10। एक अजीब सी खामोशी। यह खामोशी केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि दिलों और दिमागों में भी गहरी थी। युवा गतिहीन अवस्था में रहे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो किसी ने उनकी आत्मा को छीन लिया हो। वे जो कुछ देखा था, उसके बारे में बोल नहीं सकते थे या नहीं बोलना चाहते थे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रात की सन्नाटे में केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। उत्सवी भावना चली गई थी। जहां कभी हंसी और खुशी की गूंज होती थी, अब वहां केवल सन्नाटा था। जगह डर ने ले ली, दहशत से। हर कोने में एक अनजाना भय मंडरा रहा था, इस भयावह ज्ञान से कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। पुरानी किताबों में छिपे रहस्यों ने सबको चुप करा दिया था। किला गांव के ऊपर विशाल रूप से मंडरा रहा था। एक शांत प्रहरी। उसकी छाया गांव पर एक अजीब सा दबाव डाल रही थी। उस भयावहता की एक भयानक याद दिलाता है जो इसे अपने पास रखता है। किले की दीवारें मानो उन भूतिया कहानियों को बयां कर रही थीं।
अतीत की फुसफुसाहट अब और तेज लग रही थी। ज्यादा आग्रही, मानो वे किसी को चेतावनी दे रही हों, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हर संकेत, हर इशारा एक नई दहशत को जन्म दे रहा था, मानो उन्हें याद दिला रहा हो। पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही थीं और हर कोई उन भयानक पलों को फिर से जी रहा था। कुछ राज दफन रहें तो बेहतर। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना विनाशकारी हो सकता है।